ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सबदा नमोस्तुते। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जयकारे वाले नू मिठिया मरादा बोल साचे दरबार की जय। 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है और दोपहर को नौमी तिथि लग जाएगी, तो ये बन गया एक संधि योग। इस संधि योग में हमारे शास्त्रों में बहुत ही इसकी विशेषता महानता बताई गई है। इस तिथि में अगर हम इस मेल में अगर हम धन प्राप्ति का काम करते हैं, धन प्राप्ति के लिए हम कोई कार्य करते हैं, और अगर हम अपने परिवार के लिए, परिवार की बढ़ोतरी के लिए, अपने घर को ऊंचाइयों से बुलंदी तक पहुंचाने के लिए अगर ये कार्य करते हैं, तो इस दिन दुर्गा माता की पूजा हमें बहुत विशेष फल देती है, ऐसा काल का पुराण में लिखा गया है। तो इस दिन का जो माता की पूजा इस दिन बहुत विशेष रूप से की जाती है। तो कई सालों के बाद ये योग हमें प्राप्त हुआ है। पता नहीं आगे हमें ये योग कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए आप कल इस मौके को मत चूकने देना। आप इस समय का सदुपयोग जरूर करना। तो कल दोपहर के बाद जब नवमी तिथि शुरू होगी और अष्टमी तिथि का समापन होगा, वो समय है संधि काल का। संधि काल में हमें ये माता दुर्गा की पूजा जरूर करनी है, अपने घर को खुशहाल करने के लिए, पति को तरक्की दिलाने के लिए, बच्चों को तरक्की दिलाने के लिए, घर में बरकत बढ़ाने के लिए हर स्त्री को ये उपाय जरूर करना चाहिए संधि काल में। और संधि काल का समय है कल 11 अक्टूबर को दोपहर 11:40 से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक का ये समय है। आप इस समय में ये छोटा सा मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, तो ये उपाय आप कर लेना, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। और ये उपाय आपने कभी पहले नहीं किया होगा। ये धन प्राप्ति का इतना अचूक उपाय है। आप जैसे इसे उपाय को करेंगे और आपके घर में धन का आगमन ऐसे होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 तिथियां मिल रही हैं और एक शुक्रवार है और ऊपर से नवरात्रे हैं। तो नवरात्रों की अष्टमी नवमी का मिलन संधि काल और शुक्रवार का, और माता की इसमें आप जब पूजा करेंगी तो आपको जो इसका फल मिलेगा, आपने कभी इसका अनुमान भी नहीं लगाया होगा। तो आपने ये उपाय नहीं कभी किया होगा, आप करके देखना और ज़रूर आपको इसका फल मिलेगा। तो ये उपाय मैं आपको कर बताने वाली हूँ। तो उससे करने से पहले, उपाय बताने से पहले आपने, जैसे मैंने ये दुपट्टा ले रखा है, आप भी लाल रंग का कोई भी दुपट्टा लेकर और अपने सिर पर रखकर आपने ये उपाय करना है इसी समय पर। तो मैं अब आपको बताती हूँ ये उपाय कैसे करना। कोई भी माता की मूर्ति ले लीजिए, चाहे ऐसी आपके पास कोई तस्वीर हो तो तस्वीर ले लीजिए। उसमें हमने उनके सामने हमने जला देना है एक सबसे पहले दीपक, और लंबी बाती का दीपक जलाना है आपने। चाहे घी का दीपक जला लीजिए, चाहे तिल के तेल का दीपक जला लीजिए, बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपने कौन से दीपक जलाना है। तो दीपक जलाने के बाद हमने सबसे पहले इसमें डालने हैं, ये मैंने लिए थोड़े से चावल, अक्षत जो टूटे ना हो चावल। आप 9 चावल भी डाल सकते हैं, गिनकर भी डाल सकते हैं, वैसे भी थोड़े से चावल आप उस दिए में आप ये चावल डाल दीजिए। और हमने लेना है ये सिंदूर, 5 कौड़ियाँ, और माता के भोग के लिए पतासे लिए हैं, और पतासे का ही भोग लगाना है आप। तो हमने ये पूजा करनी है माता के 32 नामों के साथ। तो सबसे पहले हमने एक कौड़ी लेनी है, कौड़ी लेकर उसके ऊपर हमने थोड़ा सा सिंदूर लगाकर माता के चरणों में एक कौड़ी रख देनी है। और रखने के बाद हमने अपनी प्रार्थना माता के आगे करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, धन के संबंधी है, पति को किसी काम में तरक्की नहीं मिल रही है या प्रमोशन नहीं हो रही किसी के लिए, वो अपनी मनोकामना आपने बोल देनी है। बोलने के बाद आपने माता के 32 नामों का स्मरण करना है, और आपने अपने अंगूठे और अनामिका जो उंगली है इसके साथ आपने माता के ऊपर सिंदूर चढ़ाना है, माता के 32 नाम बोलते हुए। ओम दुर्गाए नमः, ओम दुर्गातीश्वनी नमः,
ओम दुर्गादि निवारणी नमः। ओम दुर्गमच्छेदिनी नमः। ओम दुर्ग साधनी नमः। ओम दुर्ग नाशिनी नमः। ओम दुर्गोताधारणी नमः। ओम दुर्ग निहंतनी नमः। ओम दुर्ग मापाहा नमः। ओम दुर्गम ज्ञानदा नमः। ओम दुर्ग दैंतलोक दवानला नमः। ओम दुर्गमा नमः। ओम दुर्ग मालोका नमः। ओम दुर्ग मातव स्वरूपिणी नमः। ओम दुर्ग मार्ग प्रदा नमः। ओम दुर्गम विद्या नमः। ओम दुर्ग माशिता नमः। ओम दुर्गम ज्ञान संस्थाना नमः। ओम दुर्गम ध्यान भासिनी नमः। ओम दुर्ग मोहा नमः। ओम दुर्ग मगा नमः। ओम दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी नमः। ओम दुर्ग मासुर सहंतनी नमः। ओम दुर्ग मायुध धारणी नमः। ओम दुर्ग मांगी नमः। ओम दुर्ग मता नमः। ओम दुर्ग मया नमः। ओम दुर्ग महेश्वरी नमः। ओम दुर्ग भीमा नमः। ओम दुर्ग भामा नमः। ओम दुर्गमो नमः। ओम दुर्गे धारणी नमः। ये माता के 32 नाम से मैंने कौड़ी की पूजा कर दी। इसी तरह से आपने जो बाकी की कौड़ियाँ हैं उनको माता के ऊपर दूसरी कौड़ी को ऐसे ही उनके चरणों में समर्पित कर कर आपने फिर 32 नाम को लेते हुए सिंदूर के साथ उनका अभिषेक कर देना है। ऐसे ही 5 कौड़ियों को लेकर आपने इसे 32 नाम लेकर इनकी ये पूजा आपने कर देनी है। पूजा करने के बाद आपने माता को भोग लगा देना है और बाद में आपने दशमी के दिन, शनिवार दशमी के दिन आप किसी भी समय इस सिंदूर को और कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ये केवल सिंदूर और कौड़ियाँ नहीं रही, आपने संधि काल में इसकी जो पूजा की है ये माता का आशीर्वाद बन गया जो कि आपको जिंदगी में कभी भी हारने नहीं देगा। आपको इतनी तरक्की मिलेगी जो कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने पति की तरक्की के लिए। तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ मैं आपको फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।